नमस्कार दोस्तों, भारतीय संविधान के इतिहास की सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम भारत परिषद अधिनियम 1892 यानी 1892 और भारत परिषद अधिनियम 1909 यानी 1909 के जो अधिनियम है उनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। पिछली वीडियो में हमने भारत परिषद अधिनियम 1861 के बारे में देखा था, तो इस वीडियो में हम भारत परिषद अधिनियम जो दो और बचे हुए भारत परिषद अधिनियम 1892 के और 1909 के थे उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो जो भारत परिषद अधिनियम 1892 था ये दूसरा भारत परिषद अधिनियम था। इससे पहले जो भारत परिषद अधिनियम लागू किया गया था वो 1861 में लागू किया गया था। सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें जो बात हुई वो सबसे महत्वपूर्ण ये था कि पहली बार निर्वाचन की प्रक्रिया अपनाई गई, यानी पहली बार चुनाव की जो प्रक्रिया होती है, निर्वाचन की प्रक्रिया होती है, उसको अपनाया गया था। इससे पहले कभी भी निर्वाचन की प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया था। इसके अलावा जो वायसराय की जो नामांकन जो वायसराय की मंत्रिपरिषद थी उसमें जो नामांकित सदस्यों की जो संख्या थी वो पहले 6 हुआ करती थी, 6 से बढ़ाकर 10 कर दी गई थी। कितनी कर दी गई थी? 10 कर दी गई थी। वायसराय की नामांकित जो मंत्रिपरिषद में जो नामांकित सदस्य थे उनकी संख्या 6 से बढ़ाकर 10 कर दी गई थी। ये मिनिमम संख्या थी 6 और जो अधिकतम संख्या थी वो 12 और 12 से बढ़ाकर 16 कर दी गई थी। यानी मिनिमम जो थी वो 10 और अधिकतम जो थी वो 16। पहले 6 और अधिकतम जो होती थी वो 12 हुआ करती थी, उसे बढ़ाकर 16 कर दी। और जो सभी सदस्य जो थे इसमें सभी सदस्य गैर सरकारी कर दिए गए थे। पहले कुछ सदस्य जो हुआ करते थे वो सरकारी हुआ करते थे, इसमें सभी सदस्यों को गैर सरकारी कर दिया गया था। और जो 5 सदस्य जो बनते थे, जो पूर्णकालिक सदस्य 5 बनते थे, उन पूर्णकालिक सदस्यों में 2 सदस्यों को भारतीय समाज से चुने जाने के लिए कहा गया कि 5 सदस्यों में से 2 सदस्य भारतीय समाज से चुने जाएंगे। इसके बाद पहली बार ऐसा हुआ कि भारतीयों को प्रश्न पूछने यानी प्रश्न पूछ सकते थे भारतीय, ये अधिकार दिया गया। और बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया। पहली बार ये अधिकार दिया गया था कि जो भारतीय है वो प्रश्न पूछ सकते हैं और बजट पर बहस भी कर सकते हैं, लेकिन बजट पर मतदान करने का अधिकार भारतीयों को नहीं दिया गया था। केवल ये बहस कर सकते थे, उस पर इन्हें प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था, लेकिन भारतीयों को बजट पर वोट डालने का अधिकार यानी मतदान का अधिकार नहीं दिया गया था। अगली हम बात करेंगे भारत परिषद अधिनियम 1909 की। तो भारत परिषद अधिनियम जो 1909 है इसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि जो मार्ले थे ये भारत के सचिव थे उस समय पर, और जो मिंटो थे ये भारत के वायसराय थे। कौन थे? भारत के सचिव जो थे वो मार्ले थे और जो मिंटो थे ये भारत के वायसराय थे। तो इनका उद्देश्य जो था कि जो 1892 में यानी 1892 में जो ये भारत परिषद अधिनियम जो लागू हुआ था उसमें सुधार करना इनका उद्देश्य था। तो मार्ले और मिंटो ने दोनों ने इसमें सुधार किया था, इसलिए इसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। यदि इसको लागू करने के उद्देश्य की बात करें तो इसको लागू करने का उद्देश्य ये था कि भारत में जो क्रांतिकारी आंदोलन चल रहे हैं यानी या उग्रवादी जो गतिविधियां हैं वो चल रही हैं, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन और उग्रवादी गतिविधियों और एवं राष्ट्रीय भावना का जो उत्पन्न हो रही हैं गतिविधियां उनसे सामना करना था इनका उद्देश्य। इसको लागू करने का यह उद्देश्य था कि भारत में जो क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही हैं और उग्रवादी गतिविधियां चल रही हैं, इसके अलावा राष्ट्रीयता की भावना भी बहुत तेजी से जागृत हो रही है, तो इन सब गतिविधियों का सामना करने के लिए ये अधिनियम लागू किया गया था। इसके बाद इसका एक और उद्देश्य था ये अधिनियम लागू करने का कि जो भारत में जो उदारवादी जो नेता है उनकी जो मांगे हैं उनको पूरा किया जाए और प्रोत्साहित किया जाए इनकी मांगों को, ताकि जो उग्रवादी जो लोग हैं वो ये सोचें कि उदारवादी लोगों के कार्य हो रहे हैं, उदारवादी लोगों के बातें अंग्रेज या ब्रिटिश क्राउन के द्वारा मानी जाती हैं, लेकिन उग्रवादी लोगों की जो मांगे हैं वो नहीं मानी जाती है। तो ये इसका उद्देश्य था कि ताकि उदारवादियों की मांगों को पूरा करता जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उदारवादी लोगों का समर्थन करें और जो ये राष्ट्रवाद की भावना, क्रांतिकारी आंदोलन और उग्रवादी जो गतिविधियां थी इन पर पूर्ण विराम लग जाए। तो ये इनका एक और उद्देश्य था। इसके अलावा सांप्रदायिकता की भावना को बढ़ावा देना था। सांप्रदायिकता की भावना को बढ़ावा देने के साथ साथ इनका ये उद्देश्य था कि जो उग्रवादी गतिविधियां हो रही हैं उनको समाप्त कर दिया जाए और सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया जाए। तो ये इनके कुछ उद्देश्य थे। इसके बाद हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे भारत परिषद अधिनियम 1909 में। तो इसमें कौन कौन से
प्रावधान किए गए थे। तो इसमें पहला प्रावधान किया गया था कि केंद्रीय विधायी परिषद का विस्तार किया गया था। केंद्रीय विधायी परिषद जो थी उसका विस्तार किया गया था, उसमें सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई थी। इसके बाद जो सार्वजनिक हित के जो मामले थे, सार्वजनिक हित के मामलों के विषय पर प्रस्ताव एवं पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार, इस पर प्रस्ताव भी पारित कर सकते थे जो सार्वजनिक हित के मामले थे उन पर, और पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया था। किसके प्रावधानों के अंतर्गत? भारत परिषद अधिनियम 1909 के प्रावधानों के अंतर्गत। इसके बाद जो अगली जो हुई वो पहली बार अगला प्रावधान जो था, पहली बार भारतीयों को वायसराय और भारत सचिव, जो वायसराय और भारत सचिव की जो मंत्रिपरिषद होती थी उसमें मंत्रिपरिषद में भारतीयों को शामिल करने की अनुमति दी गई। किसके अंतर्गत? भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के प्रावधानों के अंतर्गत पहली बार ऐसा हुआ कि जो भारत में जो भारतीय वायसराय है और भारत सचिव है उनकी जो मंत्रिपरिषद है उसमें भारतीयों को शामिल किया जाए। जो पहले जो भारतीय जो व्यक्ति थे, जो वायसराय, भारतीय वायसराय थे, भारत के जो वायसराय थे उनकी जो मंत्रिपरिषद थी उसमें शामिल होने वाले जो पहले व्यक्ति थे वो थे सत्येंद्रनाथ सिन्हा। सत्येंद्रनाथ सिन्हा जो थे, एस.एन. सिन्हा जो थे, ये पहली बार भारतीय वायसराय की मंत्रिपरिषद में ये शामिल हुए थे। अगला जो इसमें प्रावधान किया गया था वो ये था कि पहली बार सांप्रदायिकता से निर्वाचन की पद्धति को अपनाए, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को अपनाया गया था। क्या हुआ था? पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन की पद्धति को अपनाया गया था। किसके प्रावधानों के अंतर्गत? भारत परिषद अधिनियम 1909 के प्रावधानों के अंतर्गत। इसके अंतर्गत क्या किया गया था कि मुसलमान जो थे, मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए थे। मुसलमानों के जो निर्वाचन क्षेत्र थे इनको अलग किया गया था हिंदुओं से। हिंदुओं के अलग निर्वाचन क्षेत्र थे, मुसलमानों के अलग निर्वाचन क्षेत्र थे। और ये भी नियम किया गया था कि जो मुस्लिम है वो केवल मुसलमानों को ही वोट दे सकते हैं, यानी मुस्लिम कैंडिडेट को ही अपना मतदान कर सकते थे। ये इसके अंतर्गत ये नियम किया गया था। मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र का निर्माण भी किया गया था। तो ये हमने भारत परिषद अधिनियम 1892 और भारत परिषद अधिनियम 1992 के बारे में हमने चर्चा की है। इसके बाद हम देखेंगे भारत सरकार अधिनियम के बारे में। तो ये भारत सरकार अधिनियम, 2 भारत सरकार अधिनियम आए थे, उसके बाद भारत स्वाधीनता अधिनियम आया था। तो 3 अधिनियम और बचे हैं जो ब्रिटिश क्राउन के द्वारा लागू भारत में किए गए थे। तो इनके बारे में हम देखेंगे अगली वीडियो में। मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।